विचार और हम विचारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने सुख दुख, हानि लाभ, उन्नति अवनति, सफलता असफलता, सभी कुछ हमारे अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। संसार कल्प वृक्ष है। इसकी छाया में बैठकर हम जो विचार करेंगे वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। जो अपने आप को सद्विचारों से भरे रहते हैं वे पग पग पर जीवन का महान वरदानों से विभूषित होते हैं। सफलता, महानता, सुख, शांति, प्रसन्नता के परितोष उन्हें मिलते रहते हैं, मगर माँ बाप को भूलना नहीं। भूलो सभी का, मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अगणित है, उनके इस बात को भूलना नहीं। पत्थर पूजे कई तुम्हारे, जन्म के खातिर वरे। पत्थर बन माँ बाप का दिल, कभी कुचलना नहीं। मुख का निवाला दे रहे हैं जिन्हें तुम्हें बड़ा किया, अमृत पिलाया तुमको, जहर उनके लिए उगलना नहीं। कितने लड़ाई लाई, सब अरमान भी पूरे किए। पूरे करो अरमान उनके बाद, यह भूलना नहीं। लाखों कमाते हो, भले माँ बाप से ज़्यादा नहीं। सेवा बिना सब राख है, मद में कभी फूलना नहीं। सोकर स्वयं गीले में सुलाया, तुम्हें सुखी जगह माँ की अमियत आँखों की भूलकर कभी भिगोना नहीं। जिसने बिछाए फूल थे हर दम तुम्हारे राहों में, उस रहबर का राह कंटक कभी बनना नहीं। धान तो मिले जाएगा, मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। भर पावन उन चरण की चाह कभी भूलना नहीं। रोगों को इलाज औषधि में नहीं, भोजनालय में देखिए अधिकतर रोगों का जन्म गलत भोजन से ही होता है। सप्ताह में एक दिन मीठा एवं एक दिन नमक छोड़ने का अभ्यास करो। भोजन के लिए नहीं जीना, बल्कि जीने के लिए भोजन करना चाहिए। इसलिए भूख लगने पर खाएं, वह भूख रख कर खाएं। भोजन भजन का साधना मात्र है, इसलिए भूख न सताएं। इतना ही भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन आलस्य लाता है। शुद्ध साहित्य व सबल भोजन से ही भजन अच्छा होता सकता है। भोजन के साथ जल न पिएं। 1 घंटा पहले एक छोड़ घंटा बाद पीना हितकारी है। भोजन में छिलके सहित दाल, मंड समेत चावल तथा चोकर सहित आटे की रोटी का प्रयोग करना उत्तम है। भोजन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में शांतिपूर्वक जब चबा कर करना चाहिए। रात्रि में शीघ्र सोना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सोच से पूर्व जल पीना, व्यायाम व टहलना, शीतल जल से प्रतिदिन स्नान उत्तम स्वस्थ है। लिए सब पर नियम है। क्या खाया, कितना खाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कितना पचाया हम महत्वपूर्ण है। प्रशंसा आपका अनमोल खजाना है। छोटी 2 बातों पर उसे लूटने मत दीजिए। प्रेम की पराकाष्ठ ही प्रार्थना है। प्रेम से जो भाषा, प्रेम से जो वचन बोलेगा वही प्रार्थना है। प्रार्थना आत्म की पुकार के अहंकार को शून्य करने में प्रार्थना सहायता करती है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना चमत्कार कर सकती है, परंतु शर्त ही केवल प्रार्थना ही होनी चाहिए, अर्चना नहीं। अर्चना तो भिखारियों की भाषा है, भक्त तो केवल प्रार्थना करता है। आज मंदिरों में आत्मदर्शन अधिक, प्रदर्शन का कम होना चाहिए। पूजा या प्रार्थना में
क्या चढ़ाया जा रहे हैं क्या महत्वपूर्ण नहीं है।